नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे हॉरर यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो दूसरा पार्ट है। ये कहानी है अनामिका जो कि ट्रेन में जा रही थी, उसके साथ कुछ भूतिया होता है। उसको ट्रेन में कोई औरत दिखाई देती है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं सुना हो तो जाके पहला पार्ट सुन लो ताकि आपको कहानी समझ में आए। तो अब हमने कहानी जो छोड़ा था वो था कि अनामिका अटेंडेंट की तरफ जब जाती है तो जब वो मुड़ती है तो देखती क्या है, आगे उसके आगे हम सुनाते हैं। अनामिका वहाँ से जोर से भागती है, जैसे तैसे करके अपने केबिन में आती है। डर के मारे उसका बुरा हाल था। तभी केबिन का दरवाज़ा भट 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 जोर से कोई पीटने लगा। अंदर अनामिका रोते रोते भगवान को याद करने लगी। उसे तो लग रहा था जैसे वो रात गुजरने वाला ही नहीं है। बहुत लंबी रात लगने लगी थी। अब उसको कुछ देर बाद बाहर का माहौल अब शांत लग रहा था। अनामिका को अब थोड़ी राहत मिली थी। कुछ ही देर बाद में ट्रेन एक झटके के साथ रुक गई। शायद कोई स्टेशन आया था। उस वक्त मदद मिलने की उम्मीद में अनामिका ने केबिन का दरवाज़ा खोला और निकल गई। प्लेटफॉर्म पर नज़र दौड़ाया तो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म खाली पड़ा था। डरते डरते उसने जैसे ही उसने नीचे प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, उसने देखा कि कुछ दूर पर एक खंभे की ओट में एक टीटी खड़ा है। अनामिका भागते हुए उसके पास गई। सर प्लीज़ मेरी मदद करिए, गिड़गिड़ाते हुए अनामिका ने कहा। क्या हुआ मैडम, आप बहुत घबराई हुई हो? क्या बात हो गई, मुझे बताइए, टीटी ने बोला। वह मेरे केबिन में कोई चुड़ैल है, डरते हुए अनामिका बोली। क्या मैडम आप भी मजाक कर रही हो? मैं ही मिला था आपको मजाक करने के लिए। इस मॉडर्न समय में भी आप जो भूत प्रेत को मानते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए आप मेरी बात पर यकीन करिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, घबराई हुई अनामिका ने बोला। तब तक ट्रेन ने सिग्नल दे दिया था और ना चाहते हुए भी अनामिका को ट्रेन में वापस चढ़ना पड़ा। अनामिका दरवाजा पर खड़ी होकर बाहर खड़े टीटी को देख रही थी, जो इस वक्त उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। मैडम गेट बंद कर के अंदर आ जाइए। चलती ट्रेन में ऐसा बाहर झांकना ठीक नहीं होता है। पीछे से किसी आदमी की आवाज़ आई। अनामिका ने अंदर आकर गेट बंद कर दिया और जब पलट कर उसने आदमी को देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि जो टीटी प्लेटफॉर्म पे खड़ा था वह उसके पीछे खड़ा हुआ है, जो कि इस वक्त उसको दरवाज़ा बंद करने को बोल रहा है। मैडम मैडम क्या हुआ आपको? उठिए मैडम, अटेंडेंट अनामिका को हिलाते हुए बोला। होश में आता न देख उसने पानी की छींटें उसके मुंह पर मारी। होश में आते ही अनामिका एकदम से घबरा कर इधर उधर देखने लगी। उसको ऐसा देख अटेंडेंट ने पूछा, क्या हुआ मैडम, किसी को ढूंढ रही हो क्या आप? और आप यहाँ बेहोश कैसे हो गई? घबराहट की वजह से अनामिका एकदम से रोने लगी। खुद को थोड़ा संभालते हुए अनामिका ने फिर पूरी बात उसे बता दी। हैरान से अटेंडेंट अनामिका को मुख खोले घूरा जा रहा था, जैसे अनामिका ने उसे कोई मन गलत कहानी सुना दी हो। फिर कुछ रुक के बोला, मैडम लगता है या तो आपने कोई बहुत ही बुरा सपना देखा है या तो कोई डरावनी कहानी पढ़ के सोई हो, इसी वजह से आप यह सब कह रही हैं। मैंने तो किसी तरह की चीखने चिल्लाने की आवाज़ नहीं सुनी और शायद किसी ने भी नहीं सुनी। इस कोच में नहीं तो कोई तो आपकी मदद करता या मुझे खबर करता। मेरा यकीन मानिए आप, ना ही मैंने कोई सपना देखा है ना ही कोई कहानी बता रही हूँ आपको, मैं सच बोल रही हूँ, गिड़गिड़ाते हुए अनामिका ने कहा। कुछ असहमत सा था अटेंडेंट अनामिका की बातों से, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोला। अनामिका इतनी डरी हुई थी कि वह अपने केबिन में जाने के लिए राजी ही नहीं हो रही थी। काफ़ी समझाने के बाद वह अपने केबिन में सिर्फ इस शर्त पर राजी हुई कि अटेंडेंट उसके साथ केबिन के बाहर ही रहेगा, मरता क्या ना करता। हारकर अटेंडेंट को अनामिका की बात माननी ही पड़ी और वो अपनी चादर और कंबल लेकर अनामिका के केबिन के बाहर ही लेट गया। अनामिका वैसे तो अब अपने केबिन के अंदर थोड़ी राहत महसूस कर रही थी, लेकिन अभी भी नींद उसकी आंखों से बहुत दूर जा चुकी थी। अनामिका डरते डरते लेटी हुई बस भगवान का नाम लेकर अपना समय बिता रही थी। उसे बस अब सुबह होने का इंतज़ार था, लेकिन
वो कहा जानती थी कि रात अभी भी बहुत लंबी है, लेकिन उसे समझ में अभी तक नहीं आया था कि जब वह मेरठ से अपने केबिन में चढ़ी थी तब तो औरत को सामने की सीट पर लेटी देखी थी और उसका सामान भी था, लेकिन अब तो ना कोई औरत है ना उसका सामान। केबिन का दरवाज़ा खोल अनामिका ने अटेंडेंट को जगाकर बोला, भैया यह बताइए कि मेरे केबिन में वह जो एक लेडी थी जो शायद दिल्ली से चढ़ी थी कहाँ गई? ना ही वह है और ना ही उनका सामान, जबकि मैंने उनको यही लेटे हुए देखा था। कब और कहाँ उतर गई वो? अटेंडेंट ने, जो कि अब तक अनामिका की बात से खिसिया चुका था, थोड़ा गुस्साते हुए बोला, मैडम आपको क्या दिक्कत है? कभी कहती हैं कि केबिन में चुड़ैल है तो कभी कहती हैं कि एक टीटी खड़ा था आपके सामने प्लेटफॉर्म पर और आपके पीछे भी ट्रेन के अंदर अब किसी औरत को बता रही हैं आपके साथ ही केबिन में। मैडम आप अपने केबिन में अकेली ही हैं। एक औरत का रिजर्वेशन दिल्ली से ज़रूर था लेकिन वह चढ़ी ही नहीं, और ये आपको केबिन में दूसरी बर्थ खाली है। अनामिका यह सुनते ही घबरा गई कि कोई औरत उसके साथ थी ही नहीं केबिन में। अब तो उसे यकीन हो गया था कि वो चुड़ैल है इस वक्त उस केबिन में। अब तो अनामिका डर की वजह से दोबारा अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी, लेकिन आखिर उसे मजबूरी में वापस अंदर जाना ही पड़ा। अभी वह दरवाज़ा बंद करके अपनी सीट पर बैठी ही थी कि सामने वही औरत बैठी अनामिका को देखकर मुस्कुरा रही थी। तो दोस्तों यह कहानी यहीं तक है। आगे क्या हुआ था अनामिका के साथ ये कुछ नहीं पता। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने सारे दोस्तों को शेयर करो इस वीडियो को, क्योंकि व्यूज़ वगैरह नहीं आता है। और हमारी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो और मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।